हेलो दोस्तों, हिंदी टेक्नोलॉजी सुपरफास्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे हमारे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथ ही में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना ज़रूर बताएं, 20 में से आप कितना कर पाते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट को खुद से भी करने की कोशिश करें। चलिए तो हम चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न क्या होगा? तो आपका पहला प्रश्न है, हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, हम जब भी इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये हमारे 4 मूल स्वर हिंदी में होते हैं और संस्कृत में हमारे 5 मूल स्वर होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 हमारे मूल स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। इस प्रकार से हमारे कुल स्वर कितने होते हैं? 11। कुल स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, आपका प्रश्न है, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है हमारा कर्मधारय समास, तीसरा होता है हमारा द्विगु समास, चौथा होता है हमारा बहुब्रीहि समास, पाँचवा होता है हमारा द्वंद्व समास, छठा होता है हमारा याद नहीं आ रहा थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा? आपका प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है? हमारा नीलगाय में कौन सा समास है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि समास वह होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। तो वहाँ पर कौन सा होता है? हमारा बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि नीलकंठ, यानी कि नीला है जिसका कंठ, अर्थात महादेव। द्वंद्व समास में कौन सा होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि दिन और रात। विलोम शब्द नहीं होते हैं इसमें। दूसरा होता है इसका कर्मधारय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, श्री गणेश का विलोम कौन सा है? श्री गणेश का विलोम शब्द कौन सा है? तो श्री गणेश का मतलब होता है हमारा शुरू करना। सबसे पहले हमें अर्थ पता होगा जब भी हम इस क्वेश्चन का हल कर पाते हैं। तो श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। जैसे कि देखा नहीं है आपने, शादी विवाह में जब हम सबसे पहले रामायण रखवाते हैं तो श्री गणेश होता है, इसीलिए श्री गणेश होता है, यानी कि किसी कार्य को प्रारंभ करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें इति श्री। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। ये लिया गया आपका कारक चिन्हों से प्रश्न। तो आपका प्रश्न है, कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के हमारे कारक चिन्ह होते हैं। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा कारक सही है। ये भी, बिल्ली छत से कूद गई, इसमें कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद गई, इसमें कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद गई, इसमें कौन सा कारक है? तो ऑप्शन है संबंध कारक है क्या, अधिकरण कारक है कि अपादान कारक है कि डी करण कारक है? तो हमारा इसमें क्या हो रहा है? छत से बिल्ली अलग हो रही है। जब छत से बिल्ली कूदेगी तो हमारी अलग होती है। हाँ, अलगाव की दृष्टि में और से का प्रयोग होता है, तो हमें कौन सा हमारा कारक होता है? ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक हो जाएगा इसमें। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रदेश है क्या,
हिंदी है, हिमालय है, महासागर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। और सभी बाकी हमारे पुल्लिंग हैं, क्योंकि प्रदेश कैसा है ना कि कैसी है, हिंदी कैसी है ये हमारा स्त्रीलिंग है, हिमालय कैसा है, महासागर बहुत बड़ा है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जैसे ही अपनी वीडियो डालें और आप तक पहुंच सके। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। इनमें से पुल्लिंग कौन सा, उसमें स्त्रीलिंग पूछा था, इसमें हमसे पुल्लिंग पूछ लिया। तो इसमें 3 स्त्रीलिंग दे रखे होंगे, तो सबसे पहले हम स्त्रीलिंग हटा देते हैं कौन कौन से हैं। तो हिंदी कैसा अभी बताया मैंने, ये तो स्त्रीलिंग, ये तो हमारा राइट आंसर होगा नहीं। नदी बहती है तो ये भी नहीं होगा हमारा। विद्यालय कैसा है ये हो सकता है। विधानसभा कैसी है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं ऐसे, एक तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और एक संधि कितने प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हमारी, एक होती है हमारी स्वर संधि, नंबर 2 हमारी व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। ये हमारी 3 प्रकार की संधि होती हैं। तो इसने पूछा हमसे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सी होती हैं, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और एक अयादि संधि। ये हमारी 5 प्रकार की संधि होती हैं। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, गणेश में कौन सी संधि है। गणेश में कौन सी संधि है। ये हमारे स्वर संधि से प्रश्न लिया गया। गणेश में कौन सी संधि है। गणेश में बीच में एक ही मात्रा होती है, तो हमारा वहाँ पर होती है गुण संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, ये हमारा तद्भव तत्सम से ले लिया गया प्रश्न। मामा का तत्सम शब्द कौन सा है। क्या ऑप्शन ए है मामू, या करपट, या मातुल, या केवट। मामू तो हमारा हो नहीं सकता, करपट हमारा कपड़े का है, केवट हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी मातुल। मातुल मामा का क्या होता है, राइट आंसर होता है। मामा का तत्सम शब्द होता है क्या, मातुल। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू आ गया है, अभी हो जाएगा सही। चलिए हो गया सही। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, या आ नहीं रहा प्रश्न इसलिए। तो क्या पूछा इसने, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। क्या कृतज्ञ होगा, क्या कृतघ्न होगा, क्या अधीर होगा, क्या अनावृत होगा। तो हमारा कृतज्ञ क्या होता है, जो उपकारों को मानता है। तो हमारा कृतघ्न क्या हो जाएगा, जो उपकारों को नहीं मानता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधीर कौन सा होता है, जिससे धीरज ना हो। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, इनमें से कछुआ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इनमें से कछुआ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ए कर्कश होगा क्या, बी कर्मठ होगा क्या, सी मत्स्य होगा क्या, डी सुख होगा क्या। हमारा सुख किसका होता है, तोते का। ये किसका होता है, हमारा तोता का। मत्स्य किसका होता है, हमारा मछली का। लेख कुछ ऐसी आ रहा है, लेकिन आवाज़ समझ में आ रही होगी। ये होता है हमारा बुराई का, कर्कश। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी कर्मठ। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा, ये हमारा रचना से प्रश्न है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। क्या जयशंकर प्रसाद की है, सरदार पूर्ण सिंह की है, या निराला की है, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कर्पूर मंजरी हमारी ये रचना है। तो आपका अगला प्रश्न होगा,
ये हमारा संधि से फिर ले लिया गया प्रश्न, तपोगुण में कौन सी संधि है? तपोगुण में कौन सी संधि है? तो ये सबसे पहली बात तो हमारी तपोगुण का संधि विच्छेद कर लेते हैं हम। सबसे पहले तपोगुण का हो जाएगा हमारा तफा धन गुण। तो हमारे इसमें क्या है, विसर्ग का प्रयोग किया गया था हमारे, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं फिर। सबसे पहले आपका अगला प्रश्न क्या होगा, हमारा कारक चिन्हों से प्रश्न ले लिया गया है। इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? हम सभी जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है, वेरी मोस्ट प्रश्न है, हमें सब प्रश्नों इनकी पता होनी चाहिए। ये हमारा कौन सा चिन्ह है, हमारा योजक चिन्ह है, ये योजक। ये हमारा संबोधन, संबोधन। ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। ये हमारा अल्प विराम है, क्या हमारा अल्प विराम। अर्धविराम कैसा होता है, एक बिंदु की होती है उसमें, एक ऐसा होता है। ये हमारा क्या होगी, अर्धविराम। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, आपका प्रश्न है संज्ञा से। भारत में कौन सी संज्ञा है? भारत में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है हमारी, 5 प्रकार की। एक समूहवाचक होती है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और एक होती है हमारी, कौन सी होती है, एक हमारी रह रही है, कौन सी है, ध्यान पे नहीं आ रहा। चलो हम इस प्रश्न को करते हैं, कोई बात नहीं। आपका प्रश्न क्या होगा, भारत में कौन सी संज्ञा है? तो क्या समूहवाचक है? इसमें समूह है नहीं, ये तो हो नहीं सकती। द्रव्यवाचक है, क्या इसमें कोई पदार्थ का नाम आया? नहीं। क्या व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, किसी एक, जो दुनिया में केवल एक हो? तो हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जातिवाचक वहाँ होती है जो सारी जाति की बोध कराता है, जैसे कि आम, ये क्या हमारे जातिवाचक, और इसे ही कह देंगे, इसका नाम ले देंगे, जैसे कि लंगड़ा आम, चौसा आम। तो हमारे क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो हमारा जातिवाचक क्या होता है, जो सभी को दर्शाए। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा, आपका प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? कामता प्रसाद के अनुसार हमारे कुल विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया नहीं था कि विराम चिन्हों से एक एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर परीक्षा में। यहाँ पर भी हिंदी का प्रयोग किया गया, वहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है विराम चिन्हों से। ये इसलिए हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 है, जो कि कामता प्रसाद गुरु ने बताया। इन्हें सितारे हिंद की उपाधि भी दी गई है। तो आपका अगला प्रश्न होगा, आपका लास्ट प्रश्न है 20वां, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मैंने भी अभी बताया था कि संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आप तक पहुँच सके। तो जय हिंद, जय भारत।